ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारी जनरल अवेयरनेस की एमसीक्यूज क्लास को। और जितने भी एमसीक्यूज इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये सारे के सारे आपके लास्ट किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑलराइट। और एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग जेकेएसएसबी के पुराने पेपर्स 2015 से लेकर 24 तक के सारे पेपर्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और साथ ही साथ 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज को भी अगर आप रिवीजन के तौर पे या प्रैक्टिस के तौर पे चेक करना चाहते हैं तो हम लोगों ने लॉन्च करी है जेकेएसएसबी की बुक, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 2015 से लेकर 24 तक के पेपर्स एंड 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज। ऑलराइट। ऑलरेडी ये बुक हजारों बच्चों ने बाय कर ली है, जेएनके की बेस्ट सेलिंग बुक है। और अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक महाशिवरात्रि ऑफर इस बुक के ऊपर। इस बुक का प्राइस तो वैसे 398 रुपीज़ है और शिपिंग के साथ ये समथिंग 498 बनता है, लेकिन अब अगर आप इसे बाय करते हैं तो आपको सिर्फ 299 बुक प्लस शिपिंग चार्जेस जो है वो पे करने हैं। ऑलराइट। और ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है बुक, आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। इवन आप बाय करने से पहले इस बुक में किस तरह का कंटेंट है वो भी देख सकते हैं, वो भी चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स क्लाइमेट। बताइए कौन से नीचे दिए हुए फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड पैटर्न, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। ऑलराइट। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है हमारी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आती है या रिलेट करती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव विच एलिमेंट कम आफ्टर कोबाल्ट एंड निकल। तो कोबाल्ट एंड निकल के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंगली कौन सा एलिमेंट जो है वो आता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कॉपर। कौन सा? कॉपर। क्लियर? चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए विच प्लेस इज क्लोजेस्ट टू श्रीलंका। तो कौन सी प्लेस है जो श्रीलंका के क्लोज है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रामेश्वरम। ठीक है, क्या आंसर है इसका? रामेश्वरम। क्लियर? बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है बताइए हु एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829। 1829 में कौन कौन से पर्सन ने सती प्रैक्टिस को एबॉलिश करा था। तो इसका जो आंसर है दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने करा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ओके। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है बताइए विच स्टेट हैज अ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। कौन सी स्टेट है जिसका सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया में। तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश। ओके। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि बताइए हु बिल्ट द महाबलीपुरम टेम्पल। क्या? हु बिल्ट द महाबलीपुरम टेम्पल। तो इसका जो आंसर है दैट इज राजासीमा। किन्होंने करा था? राजासीमा ने। क्लियर? चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द स्लोगन गरीबी हटाओ इंट्रोड्यूस। मतलब कौन से 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ स्लोगन जो था वो इंट्रोड्यूस करा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 5th। क्या आंसर है? 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेयर वॉज अकबर कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक। ठीक है, अकबर का राज तिलक जो है वो कहां पे हेल्ड हुआ था, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज क्लानूर। कहां पे हुआ था? क्लानूर में हुआ था। उसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए वेयर इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड एनुअली। किस जगह पे तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो हर साल मनाया जाता है या हेल्ड होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्वालियर। क्या आंसर है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
ओके। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा गया है कि विच सिख गुरुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज बैसाखी। ठीक है, क्लियर। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुरु गोविंद सिंह। क्या आंसर है? गुरु गोविंद सिंह। क्लियर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है विच एक्ट वाज रिपील्ड बाय द मरीन एड टू नेविगेशन बिल 2021। ठीक है, कौन सा एक्ट जो था वो रिपील करा गया, किसके द्वारा? मरीन एड द्वारा, टू नेविगेट बिल 2021 को। तो इसका जो आंसर है दैट इज लाइट हाउस एक्ट। कौन सा था? लाइट हाउस एक्ट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए टू विच पाइलम डू एप्स बिलोंग। एप्स जो है, पाइलम का मतलब होता है जाति। ठीक है, तो मतलब एप्स जो है वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। क्लियर। तो इसका जो आंसर है दैट इज कोडाटा। ठीक है, क्या आंसर है इसका? कोडाटा। ऑलराइट। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है कि वेयर डिड चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस। तो कौन सी जगह पे चंपारण सत्याग्रह जो था वो हेल्ड हुआ था। तो इसका जो आंसर है दैट इज बिहार। कहां पे हुआ था? बिहार में हुआ था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया बताइए विच पार्ट ऑफ पुदुचेरी इज क्लोजेस्ट टू श्रीलंका। पुदुचेरी का कौन सा पार्ट जो है वो श्रीलंका के क्लोज है। तो इसका जो आंसर है दैट इज क्राइकल। ठीक है, ये एक जगह है पुदुचेरी में जो क्लोज है किसके? श्रीलंका के। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रेसिडेंट। क्या आंसर है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज दोदाबेटा पीक लोकेटेड। वेयर इज दोदाबेटा पीक लोकेटेड। तो कहां पे लोकेटेड है यार? दैट इज नीलगिरी हिल्स में। कहां पे? नीलगिरी हिल्स पे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 124। क्या आंसर है? आर्टिकल 124। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा गया बताइए हु इज एसोसिएटेड विद द लखनऊ घराना ऑफ कथक। ठीक है, मतलब लखनऊ घराना ऑफ कथक से कौन एसोसिएट हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज बिरजू महाराज। क्या आंसर है? बिरजू महाराज। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ग्राम पंचायत। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड है ग्राम पंचायत है। इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 14। क्लियर। तो ये थे आप लोगों के डियर जीएस के क्वेश्चंस जो आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो इसी तरह से रहता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते हैं ना, आपको ऐसा लगता है ये बहुत ऊपर से बहुत इजी है, उतना भी टफ नहीं था जितना हमने करा है। तो होता बेसिकली क्या है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप हर एक चीज़ को नोट कर रहे होते हो, तो जाहिर सी बात है चीज़ें बड़ी लगती हैं, लेंथी लगती हैं। लेकिन जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वो चीज़ें जो है वो बहुत शॉर्टन हो जाती हैं। क्लियर है? बस इसका कोई इलाज तो नहीं है, कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बस आपको पढ़ना है और बार बार रिवाइज प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। और विद एक्सपीरियंस आप जो है चीज़ों को बहुत सीखते हैं और फिर बाद में वही चीज़ें आपको, वही एक्सपीरियंस आपके काम आता है जिस बेसिस पे आपका एग्जाम जो है फाइनली क्वालिफाई होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।